बुद्धत्व की इच्छा भी नहीं रखना कभी भी। हाँ। बुद्धत्व को मैं आत्मनिष्ठा कहता हूँ, अधिकतर जो यूज करता हूँ ना, बुद्धत्व को ही मैं क्या कहता हूँ? आत्मनिष्ठा, है ना? हाँ। ये कोई इच्छा नहीं है, ऐसा है, आत्मा ही निष्ठा है, आत्मा ही निष्ठा है, यानी मैं ही निष्ठा हूं। और किस पे निष्ठा करोगे? अरे भाई, मैं आत्मा से भिन्न नहीं, है ना? परमात्मा से भिन्न नहीं, अस्तित्व से भिन्न नहीं। अब मैं आत्मा से भिन्न नहीं, यही तो निष्ठा है। और भिन्न माने तो निष्ठा नहीं है भैया। मैं बोध से भिन्न नहीं, यही तो बोध है। और भिन्न मान रहे हो तो बोध नहीं, काहे का बोध? फिर बोध बोध खेलते रहो, कभी मिलेगा। हाँ। दाढ़ी में तिनका। आप ही बताओ ना, आज तक पास्ट में जो भी आप ध्यान किए, क्या क्या विपස්සना किए, और डायनेमिक भी कई लोग किए, मिस्टिक रोज किए, अवेयरनेस के किए, उस ध्यान करने का मूल कारण क्या है? रिसर्च करें ना अपन थोड़ा सा, किस लिए किए? क्या जानने के लिए, पाने के लिए, क्या? स्वयं को जानने के लिए, और परमात्मा से जुड़ने के लिए। और आप शांत रहो, और आप सही जा रहे हो। और अब मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं ही हो, तो जानोगे क्या उसको? परमात्मा आपसे भिन्न है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? भिन्न है ही नहीं ना यार। 10,000 करोड़ जन्म के बाद भी केवल यही हाथ में आएगा। अब आपकी मर्जी है, करना कर लो। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, वो सही है, वो वहां तक सही है। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं कि आपने गलत किया या जो भी है, बट वो मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई, है ना? वो बंद करो। वो मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई? अलग मानने से ही शुरू हुई ना। मैं स्वयं नहीं हूं, यही मान के तो ये मिस्टेक शुरू हुई ना, कि अब मेरे को स्वयं को जानना है, पाना है, होना है। अरे मैं ही तो स्वयं हूं यार, और कौन स्वयं है बताओ? कोई और स्वयं है क्या? है तो बता दो भाई कि कोई और स्वयं है। मैं ही तो मैं हूं ना। तो आप बोलते हो मैं को जानना है, आपसे पूछता है, नॉक कर दे, कौन हो, तो आप क्या बोलते हो? मैं हूं। आप अपने आप को जानते हो तभी तो मैं हूं कहते हो ना, कि नहीं जानते हो?
जानते हो तभी तो मैं हूं कहते हो। इतना सरल मामला है। हर कोई अपने आप को जानता है, तभी तो हर कोई मैं हूं कहता है। किसी के पूछने पर कि कौन हो भैया, आप बोलते हो मैं हूं। तो मैं हूं ही जवाब क्यों आता है? जानते हो तभी तो आता है। तो सारी कहानी कहां से गड़बड़ होती है, उसी को ठीक कर दो ना यार, बात ही खत्म हो जाएगी ना। हम्म। हाँ। हम्म। मैं देह हूं बोलने पे फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं हूं में गड़बड़ नहीं है, बॉडी के साथ रिलेट करते हो, लेकिन तब भी वो बॉडी नहीं होता। जैसे मैं लकड़ी को डंडे से रिलेट करूं तब भी ये डंडा नहीं होता। मैं हूं को मैं बॉडी के साथ भी रिलेट करूं तब भी वो बॉडी नहीं होता। ये उसकी खासियत बता रहा हूं मैं। लेकिन बॉडी के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, वो भी सही है। हाँ। हाँ, ऐसा बात करो ना, अच्छा लगता है। हाँ। इतना साइलेंस और वो फील हो रहा था अंदर, कुछ हुआ है, कोई चीज नहीं, मन में दिमाग बिल्कुल शांत है। कैसे लगा जैसे बिल्कुल अंदर रक्त हो गया। नहीं सही है वो। इसकी तलाश ही जुदाई है मालूम। हाँ। हम्म। इसकी तलाश ही जुदाई है। इसको पाने चलना ही खो देना है, उसी क्षण खो देना है। क्योंकि पाने आप कब चलते हो मालूम? अलग मान के ही चलते हो। सारी समस्याओं की जड़ बता दिया हूं मैं। अलग भर मत मानो। ऐसा अलग मत मान के देखो ना यार, आपका अंतर्यामी आपको बता देगा, मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा। ये जो भी आप इससे पहले जो भी पूछे ना, वो अलग मान के पूछा गया है, वरना सवाल कहां से आएगा? डर लगता है क्या परमात्मा से अपने को एक मानने पे डर वर लगता है क्या? हाँ। हाँ। हम्म। अब वो ठीक है। हाँ। अब सब अपने ढंग से प्रयास करते हैं, है ना। मेरा मामला थोड़ा सा अलग है। बस बस ये फाइनल है। अब नारायण भी आके आपको बोले या तेरे को बोले कि तुम गलत हो, तुम्हारा गुरु अमित गलत है, वो जीव है, कोई गुरु गुरु नहीं है, तो क्या बोलोगे आप उनको? तो वो निष्ठा होनी चाहिए आपको अपने पे। मेरा तो छोड़ दो, अपने पे होनी चाहिए। कुछ नहीं है, कोई स्ट्रांग स्ट्रांग नहीं हो।
हम्म हम्म फिर डावाडोल हो जाते हैं। हाँ हाँ। हम्म तो भी हिल जाता है। हाँ, अच्छा है ना, आते रहो मेरे पास। मेरे पास क्यों आना पड़ता है बताऊं? कभी आना नहीं पड़ेगा मेरे पास, बता दूं राज। अभी इसमें भी डरते हो यार। देखो जाल क्या है वो समझो उसको। मेरे पास आपको कभी भी नहीं आना पड़ेगा, उसका रहस्य बता देता हूं। मेरे को अपने से अलग मानो ही मत। मेरे पास कभी आना नहीं पड़ेगा। फिर मेरे पास आप गले मिलने आओगे, फ्लावर्स लेके आओगे या नाचने आओगे, लेकिन ये पाने वाने कुछ जानने नहीं आओगे, इतना तो गारंटेड है। तो मेरे से अपने को अलग मानो ही मत ना। मैं कहा नहीं हूं यार, तुम्हारा घर क्या चीज है, इस अस्तित्व के कोने कोने में हूं मैं। मेरे को अब अलग मानोगे तो फिर मैं कैसे हेल्प करूंगा? मेरे को ही अलग मान लिए अपने से, इसलिए तो आना पड़ता है बार बार। बीच बाजार में मैं साथ खड़ा रहता हूं आप ही के होने में। अलग भर मत मानो मेरे को। मैं किसी से अलग नहीं होता। मैं किसी अज्ञानी ज्ञानी किसी से अलग नहीं होता। कीड़े मकोड़े से अलग नहीं होता यार मैं। होता ही नहीं, मैं हो सकता नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है। तू न मुझे जुदा समझ। हे गोपियों, मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है। जब वो गोपियों को बोलते हैं ना वासुदेव, तब फाइनल टचिंग सारी गोपियों की आ जाती है इस एक लाइन से, कि मेरा न किसी से भी न संयोग है न वियोग है। गोपियों, मेरा न तुमसे भी न संयोग है न वियोग है। तब फाइनल तृप्ति को सारी गोपियां प्राप्त हो जाती है उसी क्षण। उसी क्षण ये सुनते ही। तो परमात्मा अभी आपसे यही कह रहा है कि मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है। मैं किसी से अलग हूं ही नहीं। अलग मान लो तब भी अलग नहीं। तो राज तो मैं बता दिया हूँ।
और आपकी पिच भी हाई और लो क्यों होती है मालूम? आप मानते हो अलग, मानते हो आप। अलग मानना अभी त्याग दो ना। यानी ये पूरा अस्तित्व आपसे कह रहा है कि तू मुझे अपने से अलग मत मान। परमात्मा आपसे कह रहा है कि तू मुझे अपने से अलग मत मान। आपको क्या लगता है अमित कह रहा है? ये साफ साफ लैंग्वेज है कि तू मुझको अपने से अलग मत मान। अलग मानोगे ना तो सताए जाओगे, बता रहा हूं। बहुत भयंकर है उसका परिणाम, बहुत भयंकर। अलग न मानना तत्क्षण बोध को प्राप्त हो जाना। जो प्राप्त है ही उसको प्राप्त हो जाना तत्क्षण। अरे जिसको ये बोध है कि मैं अलग मानता हूं और अलग नहीं मानता हूं, जिसको ये बोध है, जिसको ये बोध है कि मुझे बुद्धत्व नहीं, जिसको ये बोध है मुझे बुद्धत्व नहीं हुआ है, यानी वो कहीं ना कहीं उसको बोध है ना बुद्धत्व का, जानता है ना वो बुद्धत्व को कि ये नहीं हुआ है। वो तो पहले से जानता है, कैसे नहीं हुआ है। तो बोध से खुद को अलग मत समझो भैया। अब आगे बढ़ें। अलग मानो ही मत। पहले इससे एग्री हुए कि नहीं ये बताओ यार, कि अलग मानना इच्छा अभी भी, तो मैं वो मास्टर नहीं हूं जो आपके काम हो। फिर कोई आप उचित मास्टर ढूंढ लो जो आपके काम का हो। साफ साफ बात, क्यों किसी का समय खराब करना। तो बताओ फिर कैसा लगता है भाई अलग ना मानने पर, मैं भी तो देखूं। हम्म। और बाकी सब बताओ। अरे जल्दी बोलो। यानी आप लोग इतने डरपोक हो, लल्लू लाल हो एकदम। ऐसा बोलो ना, नहीं तो मैं फिर उल्टा फुल्टा बोलूंगा। खचेटू राम, सब खचेटू राम। बुरा लगता है ना?
बोलने में क्या घबराहट यार, मस्त हो गया ना। और बताओ। अपनापन रॉन्ग है। और बस 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 बस, वेल डन। हाँ आगे। हाँ हाँ वो ठीक है, वह आंसर फाइनल नहीं है वो। हाँ और हम्म, आनंद आता है, राइट। और कंप्लीट और प्रेम और हम्म, विशालता का अनुभव, ये भी सही है। ओए ध्यान व्यान नहीं करना है, बताओ, बोलो जल्दी। अरे बस बस मैया, बहुत बढ़िया। हाँ आप बताइए। हाँ ठीक है ये आंसर। आप आह, बस बस बस। हर किसी के लिए ऐसे प्यार उमड़ता है, हर किसी के लिए प्यार आता है सब। वो भी ठीक है वो आंसर फाइनल नहीं है, ये इनका आंसर सही है और वो माँ जी का आंसर एकदम सही है। ये तो मेरे जगह से ही बोल रहे थे, रमेश जी। हाँ और बताओ, आप बताइए। हम्म, ठीक है ये आंसर। अभी नहीं लगता कि कभी नहीं लगता? सही में? क्या बात है, आगे। हम्म ठीक है ये आंसर, अच्छे में यार, तू बता यार। हाँ ये भी ठीक है। रोल रोल मत मारा कर, जवाब दिया कर। हाँ अमित बताओ, अभी क्या लग रहा है? अकारण खुशी में हम्म सरलता महसूस होती है बहुत, हम्म, इजी इजी सब कुछ एकदम। इजी इजी सब कुछ है, ये ठीक है। सरलता महसूस होती है, ये भी ठीक है। हाँ बट आपको अभी पूरी निष्ठा नहीं है। आपको भी पता है ये कि ये आपको अभी ही लगेगा, थोड़ी देर बाद नहीं लगेगा, ये आपको भी पता है। इसका कारण क्या है मालूम? निष्ठा नहीं है आपको, जो पॉइंट हमने बताया। अभी तो मेरे आबो हवा में एग्री हो जा रहे हो, है ना? आपको भी पता है थोड़ी देर बाद ये हट जाएगा, और जिसको निष्ठा होती है ना, हट के बताया बोलता है। कैसे हट जाएगा भाई? हट कैसे जाएगा? अलग हो के दिखाना भाई। और बताओ आप लोग, बोलो आप सामने वाले। हाँ जी मैं। अब लगता है बुद्धत्व की झंझट में मुझे पड़ता ही नहीं है, ऐसे आपको मिलने आऊंगा और रहूंगा और हो जाऊंगा बस। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, प्रीति कर लगता है, ये भी ठीक है आंसर। हाँ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ पूरा सब करते करते अपने मन बुद्धि तन का कुछ पता ही नहीं चला। कब सवेरे? कल ही हुआ था ओके ओके। और मुझे सब दिखता है, हम्म लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म भी है कुछ, हम्म उसको मतलब नहीं बता पा रहा। हम्म, डिफरेंट फॉर्म भी है ठीक है। हाँ और ब्रॉड का मतलब ब्रॉड का फीलिंग आती है, हम्म जहाँ सब एकदम से ठहर सा जाता है ओके। और भी मतलब जैसे हो रहे हैं होते। ठीक है ये भी ठीक है ना? हाँ 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 जी। आप
ओके, ठीक है, ये सब आंसर ठीक है। नहीं, आपको ज़्यादा नहीं बोलना है, आपका मन ज़्यादा चल रहा है। हाँ, थोड़ा मौन में। हाँ बोलिए। जब से आपसे जुड़ा हूं, हम्म आपसे प्यार हो गया है, हम्म। तो घर जाता हूँ तो रिटर्न टिकट बनाने लगता हूँ। क्यों बनाता हूँ मुझे नहीं पता। वो तो ठीक है, बट इस पॉइंट में रहे कि नहीं अभी? इसमें क्या लगता है अभी? एकदम आनंद मंगल मस्ती, हम्म। और अकेले अकेले ही खुश रहते हैं, हम्म अकेले ही गाना गाते रहते हैं, हम्म। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। ओके, ठीक है। ओके, और बताओ, हाँ जी बताइए। एक एक हर पल ताजा रहता है। ताजा रहता है, राइट। हाँ हाँ, प्रेम पूर्ण रहता है प्रेम पूर्ण रहता है, ये भी सही है। हर पल। और शुरू में आपने कुछ बोला था, वो भी सही है। बहुत बढ़िया। ओके, डन। बहुत बढ़िया। और कुछ ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा। हाँ, भरपूर है ना यार ये पूरा, मतलब क्या नहीं। बिल पड़ जाएगा। हम्म मतलब ये आपका क्या खेल है बताऊं आपका मैं? देखो, अविभाज्य विभाजित तो होता नहीं। आपने अस्तित्व को अपने से अलग माना, ठीक। अब आप क्या करते हो मालूम? इधर हो गया व्यक्तित्व, इधर आप व्यक्तित्व हो और उधर आप अस्तित्व हो ही हो, ठीक। अब आप क्या करते हो? इधर जंप मारते हो व्यक्तित्व में, फिर उधर जंप मारते हो अस्तित्व में, ऐसे टैली करते हो, उधर कूद जाते हो ऐसे। अरे यार, अभी अस्तित्व बहुत बड़ा है, मैं बहुत छोटा हूं, उधर कूद के ही बोल रहे हो आप कि अस्तित्व यार तो बहुत विराट है, और मैं तो छोटा मोटा हूं, एड्रेस है मेरी तो। ये आप अपने साथ ही लीला कर रहे हो, अलग अलग वाली। लेकिन ये खतरनाक लीला है ना? उलझने वाली लीला है, रास वाली लीला नहीं है ये। ये समझ जाना, ये उलझने वाली लीला है। तब भी आप अलग नहीं हो हालांकि, वरना कैसे टैली कर लोगे? अस्तित्व को टैली आप कर कैसे सकते हो बताओ? जब तक आप में वो पावर नहीं है अस्तित्व का, तो अस्तित्व को कोई टैली कर सकता है? अस्तित्व ही अस्तित्व को टैली करके कहता है मैं अलग और अस्तित्व अलग। और कोई कर सकता है क्या टैली? अस्तित्व को आप एक क्षण में टैली कर लेते हो। कैसे टैली कर लिए भैया? आप तो ऐसे बात की है अस्तित्व की जैसे आपका पड़ोसी है। हाँ, तो है ना, अस्तित्व ही तो टैली कर रहा है, और ये नाटक कर रहा है व्यक्तित्व का और अस्तित्व का और उसके अलग होने का। अरे पूरा नाटक चल रहा है यार। हाँ। इसका फाइनल उपाय ये लो, मरो। नहीं ऐसा, क्योंकि ये हो रहा है, पता है, फिर भी वापस बार बार, अरे
फाइनल उपाय वो शब्द आएगा ही वहां से जब अलग मानोगे। समझ रहे हो? वो सवाल उठेगा ही उस जगह से जब आप अलग मानोगे। अब भाई अब पूरी जिंदगी तो अलग मान के जी लिए ना, अब बाकी जिंदगी या 1-2 साल अलग मान के मत जियो। और आपको बताऊं, आप बोलते हो ना घर चले जाते हैं तो समस्या आ जाती है, अलग मानते हो इसलिए आती है। परमात्मा से अलग मानते हो इसलिए आती है। कैसे आ सकती है समस्या यार? और कौन सी समस्या आ सकती है? परमात्मा आप एक ही हो, इसको हटा दो, परमात्मा आपके साथ है, ये बोलने भर में आपको श्योर हो जाए कि परमात्मा आपके साथ है हर समय, दिन में रात में, तो क्या आपको समस्या आ सकती है? अगर इस चीज का आपको भरोसा है तो आ सकती है समस्या कोई भी। कैसे आएगी यार? साथ वाले भाव में भी नहीं आती है, और हम तो बोल रहे हैं आपसे अलग ही नहीं है, तो कौन सी समस्या आएगी? और जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आती है, समझ जाना उस समय आपने अलग मान लिया, बस करेक्ट कर लेना उसको, तभी समस्या आएगी भैया, वरना आएगी कहां से? जिसके साथ नारायण खड़ा है उसको प्रॉब्लम आएगी यार? बता, आपको भरोसा ही नहीं है इन शब्दों में, ये आपको खाली शब्द लगते हैं। इस पे भरोसा आ जाए तो रॉकेट जैसे उड़ जाओगे आप। आपका भरोसा किस में है मालूम नहीं? परमात्मा साथ नहीं है, हमसे एक नहीं है, उसी में आपका भरोसा है, उसी का परिणाम इस टाइप के सवाल आना है। वरना पॉसिबिलिटी ही नहीं है, असंभव, हो ही नहीं सकता ना भाई। मैं तो कुछ और भी बताना चाह रहा था, गाड़ी यहीं रुक गई है, अटक गई है, ब्रेकर पे ब्रेकर आ रहे हैं आज तो। चलो इतना भी ठीक है, बहुत है आज के लिए, है ना? नहीं, अभी पहले अपग्रेड होने दो माहौल को, कुछ लोग अभी अपग्रेड नहीं है। नहीं ठीक है, वो भी ठीक। अब एक आप बात बताओ, आप मेरे पास आ रहे हो 1-1.5 साल से, जब से आ रहे हो, उस समय आप बीच बीच में मेरे को रोक रोक के कितने सवाल पूछते थे, याद है आपको? याद है ना आपको?
और अब देखो इनका हाल। इनको फिर मैं चिल्लाता था, खबरदार। और बहुत पूछते थे आप, मेरे को याद है। हम्म, कई लोग को गुस्सा आया, वो वापिस ही नहीं आ पाए, उनको बुरा लग गया है। या इस धरती में ना बुरा बहुत जल्दी लगता है और अच्छा बहुत लेट से लगता है आदमी को। फितरत है मनुष्य की। बुरा बहुत जल्दी, एकदम सुपर फास्ट, इनलाइटनमेंट से फास्ट। और किसी को अच्छा फील कराना ना, मतलब भैया बहुत समय लेता है अच्छा फील होने के लिए। यहाँ की बीमारी है, बेसिक बीमारी। हाँ। तुरंत बुरा लगता है भाई। हाँ। पानी देना तो राहुल ये सब शॉर्ट बना लेता है आजकल। ये अभी जो डायलॉग चला ना, उसको याद रहता है, तड़ से काट देता है वो। बहुत बढ़िया काम कर रहा है तू। तू जो काम कर रहा है, अगर यही काम किया और थंबनेल थोड़ा इंप्रूव किया, ये दुनिया निपट जाएगी पगला। सही बता रहा हूं मैं, तू देखना तो। हाँ, फिर बुरा नहीं लगेगा लोगों को। वो बहुत बुरा लगता था। रीना जी कहाँ गई? इनको बहुत बुरा लगता था, टिकी रही, लेकिन अब बहुत कम लगता है। लगता है अभी भी, लेकिन कम लगता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, रीना जी की बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, मेरे सामने सब नंगे ही हो, होने की जरूरत नहीं है। शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे, हर तल पे, चेतन अचेतन सब नेकेट हो। आप जो सोचते हो वो बाद में सोचते हो, पहले मेरे को पता रहता है। समझ रहे हो? हालांकि मैं आपकी प्राइवेसी कभी डिस्टर्ब नहीं करता। जो आपकी कामना, वासना, ध्यान, धारणा, अच्छाई, बुराई, सब मेरे से होके ही गुजरता है। पूरे नंगे हो सब मेरे सामने, टोटल नेकेट हो। हाँ, फिर भी ये अच्छी बात है कि नग्न होने का साहस भी होना चाहिए। वो साहस की बात है, वो भी अच्छी बात है। नहीं तो ऐसे ऐसे ढके ढके खुद को बचाए बचाए, वो भी गलत हो जाता है। पूछ लेना चाहिए, अंदर कुछ खुटका उटका हो ना, बेधड़क। लेकिन वो माहौल का भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि उस समय क्या चल रहा है, ताकि हम उस पॉइंट को ही रेस करें और उसको सब सहयोग करें ऊपर करने में, बढ़ाने में, है ना। वहाँ कहाँ डिफिकल्टी हो रही है, क्या हो रहा है, उसी पॉइंट से रिलेटेड, जिस पॉइंट पे सत्संग चल रहा है।
तो कहावत है ना, नंगों से भगवान भी डरता है। क्यों? गलत कहावत है वो। भगवान के सामने सब नंगे, नहीं डरता भगवान। सब नंगे होते हैं भगवान के सामने। नंगों से थोड़ी न डरेगा यार। कहावतें चेंज करने का आनंद ही कुछ और है यार, है ना? मजा आ जाता है। हाँ तो आते रहे करो मेरे पास, चलेगा। वो आप बोलते हो तो तब तो ऐसा ही सुनते हैं, वो सब अंदर घुस जाता है, ऐसा होता है। हम्म, लेकिन फिर भी ये हम्म। उस वक्त कोई डाउट नहीं आता। तो देखो, एक बंदा मेरे को फोन किया, रोने लगा, समझ रहे? मेरे को पता है वो क्यों रो रहा है। अब मैं चाह रहा हूं वो बोल दे, है ना? अब वो बोल नहीं पा रहा है, हेजिटेट हो रहा है। उसने मन में मेरे को बुरा भला कह दिया था, वो यानी बोल नहीं पा रहा था। उसने फोन किया मेरे को, मेरे पास भी नहीं है वो। पता नहीं उसको जो भी भाव आया होगा, बुरा भला कह दिया या मेरी किसी बात से हर्ट हो गया, जो भी है, और बहुत रो रहा है। मैं उसको बोला नहीं कि तू इस कारण से रो रहा है। बार बार वो क्षमा मांगे, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। मैं क्यों उसका प्राइवेसी डिस्टर्ब करूं? उसको फिर लगेगा ना यार, ये तो हर जगह झांक लेते हैं, वो फिर खुल के सोच भी नहीं पाएगा यार वो। मैं कभी ऐसा किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। वो तो उस भाव के लिए उसने फोन किया, तब मेरे को दिख गया वो। ऐसे मैं कभी नहीं देखता किसी के मन में, कभी किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करता। जानता सब हूं, लेकिन नहीं। क्यों करूं यार? सबकी अपनी प्राइवेसी है। डर जाओगे नहीं तो सब। मैं से कुछ थोड़ी ना छिपा रहता। आप क्या सपने देखते हो, क्या है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता। वो तो अंतर्यामी है ना मैं, उससे क्या छिपेगा? तो अंतर्यामी से भी आप अपने को अलग मानते हो कि अंतर्यामी कोई और है और मैं कोई और हूं। बताओ भला। हाँ, बस अलग मत मानो, परमात्मा को अपने से अलग मानो ही मत। अननेसेसरी परेशान होना है वो, है ना?
और मैं ये अच्छे से जानता हूं आप अलग मानना नहीं चाहते। यह अस्तित्व आपका होना है। रखो। ये अस्तित्व, क्या बोला मैं? हाँ, ये अस्तित्व आपका होना है। आप अस्तित्व का होना हो, कुछ भी कहीं भी अलग है ही नहीं। परमात्मा आपका होना है, आप परमात्मा का होना। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ होता ही नहीं।